जन्नत और जहन्नम में जाने से पहले और मरने के बाद एक माहौल है, एक मैदान है जिसे यौम हिसाब का मैदान कहते हैं, क़यामत का मैदान कहते हैं। उस मैदान में सबको अपनी अपनी कब्रों से निकलकर जमा होना होगा। और क़यामत को क़यामत इसलिए कहते हैं कि क़यामत बना है क़याम से, और क़याम का मतलब होता है खड़े होना। तो सारे लोगों को खड़े होना पड़ेगा। वहां कोई उस्ताद और शागिर्द नहीं होगा, वहां कोई बादशाह और रियाया नहीं होंगे, वहां कोई सेठ और मजदूर नहीं होंगे, वहां कोई अनपढ़ और आलिम नहीं होगा। वहां सबको खड़े होना पड़ेगा, सब नंगे होंगे, सब खड़े होंगे। और नीचे जो जमीन होगी वो आग की बनी हुई जमीन होगी, और ऊपर से सूरज, इंसान और सूरज के सर के बीच में सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन कम से कम कितना खड़े रहना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा तो 50,000 साल तक है, लेकिन कम से कम अगर अल्लाह किसी को छूट दे, किसी को रियायत दे, तो कम से कम कितना खड़े रहना पड़ेगा? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, क़यामत में कम से कम जिनको खड़े रहना पड़ेगा वो 1000 साल की मुद्दत है। 1000 साल की मुद्दत तक खड़े रहना पड़ेगा कम से कम। जमीन आग की बनी है, सूरज शोले उगल रहा है, और कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, जब सब नंगे होंगे तो क्या बेहयाई नहीं होगी, इंसान को शर्म नहीं आएगी? आका फरमाते हैं, आयशा, अल्लाह का खौफ खशियत लोगों पर इतना गालिब होगा, लोगों को अपनी फिक्र इतनी पड़ी होगी कि लोग हैरत और हैबत से सिर्फ यूं तकते होंगे, बस लोगों को अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं होगी। ये क़यामत है। उस क़यामत से पहले कब्र से निकलकर क़यामत के मैदान में आने का मरहला है। क़यामत के मैदान में आने का मरहला, ये बात मैं पहले आपको कह दूं, अगर कोई बंदा ईमान वाला अल्लाह को राजी कर ले तो उसके लिए क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर हरगिज नहीं है। उसके लिए 1000 साल तक खड़े होने का कोई मसला भी नहीं है। अगर अल्लाह को वो राजी करके मरा है और अल्लाह उससे राजी हो गया है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पूरा 50,000 का क़यामत का दिन एक सच्चे मोमिन मुसलमान के लिए जो अल्लाह को राजी कर चुका है, सिर्फ इतना सा होगा जितने जोहर की 4 रिकत पढ़ी जाती थी। बस जोहर की 4 रिकत जितने टाइम में पढ़ी जाती थी, पूरी क़यामत एक सच्चे मोमिन के लिए जिससे अल्लाह राजी है, उसके लिए बस इतना ही है क़यामत का दिन। लेकिन क़यामत में आने से पहले एक मरहला है कब्र से उठकर, इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। यौम युनफखु फिस्सूर फतातूना अफवाजा। लोग जब सूर फूंका जाएगा तो लोग फौज दर फौज, फतातूना अफवाजा, लोग फौज दर फौज जो है, अल्लाह अकबर, अपनी कब्रों से निकलेंगे। लोग कब्रों से किस शक्ल में निकलेंगे? मैंने जुमा में कुछ उसके इशारे दिए थे, लेकिन यहाँ जो गुफ्तगू रह गई थी उसको मैं थोड़ी सी पूरी करना चाहता हूँ, ताकि जुमा का और रात का बयान मिलाकर एक पूरा बयान हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र से लोग जब निकलेंगे तो उनकी 10 शक्लें होंगी। यानी आप ये समझ लें कि हर इंसान कब्र से निकलते वक्त इंसान की शक्ल में नहीं उठेगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। यहां लोग बहुत जो जी में आ रहा है कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। दीन धर्म लोगों को नहीं पता है, कुरान हदीस लोगों को नहीं पता, इसलिए जो जी में आता है करते हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि कब्र से उठते वक्त शक्लें क्या होगी, ये रसूलुल्लाह की हदीस है। खतीब बगदादी ने इसको अपनी किताब में लिखा है, मैं उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। और इसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है, जो मैं आपके सामने हदीस पढ़ने जा रहा हूं। खातिमुल हुफ़्फ़ाज़, कब्रों से निकलते वक्त तो शक्लें कैसी होगी? हर इंसान की शक्ल में नहीं उठेगा। कैसे उठेंगे? हदीस पाक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मैंने 5 पढ़ दिया था वो 5 बगैर तशरीह के पढ़ रहा हूं, और जो 5 बची थी उसको तशरीह के आपस में झगड़ा चुगलखोरी की वजह, इधर सुने उधर, उधर सुने उधर,
चुगलखोर बंदर की शक्ल में उठेंगे। मैं तशरीह नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ जो है वो मैं अपनी बात को, चूंकि मेरा जो उन्वान रह गया था, मैंने जुमा में ऐलान भी किया था कि मैं बाकी की बात अर्ज करूंगा। उसके बाद दूसरा ग्रुप उठेगा सूअर की शक्ल में, खिंजीर की शक्ल में दूसरा ग्रुप उठेगा। और जो खिंजीर की शक्ल में उठेगा उनके दो गुना होंगे। नंबर एक, वो रिश्वत लेते होंगे और रिश्वत देते होंगे। रिश्वत लेने और देने वाले, इस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, रिश्वत किसे कहते हैं? रिश्वत का मतलब यह है कि किसी काम के करने पे कोई उजरत नहीं बनती, फिर भी उस काम के करने पर कुछ चीज को लेने को उजरत कहते हैं। ये मैं आसान जबान में रिश्वत, जैसे मिसाल के तौर पर कि किसी को नौकरी देना है, नौकरी उसको देने के लिए कोई कानून नहीं है कि जो है वो नौकरी के लिए कोई पैसा लगे, लेकिन अब नौकरी देने वाला कहे कि मुझे इतना दे दो तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। ये रिश्वत है। लानत है रिश्वत देने वाले पे भी लेने वाले पे। मेरी अपनी मालूमात में ये फैसला तो उलमा करेंगे या बड़े मुफ्तियान किराम करेंगे, लेकिन मेरी अपनी मालूमात में ऐसे ही वोट देने के लिए भी कोई उजरत मुकर्रर नहीं है, इसलिए कि वोट एक शहादत है और उस पर उजरत कोई मुकर्रर नहीं है, क्योंकि शहादत देने के लिए कोई उजरत नहीं है। उस पर भी लोग 500-500 रुपये से 1500 रुपये तक लेते हैं। ये भी रिश्वत है। और देने वाले देते भी, लेने वाले देते भी। शायद आप ले चुके होंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आइंदा के लिए ख्याल रखिएगा कि कितनी 500 रुपया ले रहे हो, 1000 ले रहे हो, 1500 ले रहे हो, वईद कितनी सख्त है कि सूअर की शक्ल में उठेंगे। सोचे ना जरा। हमारे लिए मसला सबसे बड़ा यह है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल। जिस कौम के कायदीन बिगड़ जाते हैं उस कौम की बर्बादी के लिए फिर हथियारों की जरूरत नहीं होती, फिर उस कौम के आमाल उस कौम को खुद बर्बाद कर देते। तो नंबर एक, वो रिश्वत लेते होंगे। रिश्वत कोई भी शक्ल की हो, बहुत सी चीजें हैं। मैंने जुमा में कहा था, उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक जुमला कह करके, बल्कि मुझे तो यह भी पता चला है कि बाज लोग तो पंचायत से पहले और पंचायत के बाद अगर उनको दावत का ऑफर कर दिया जाए तो भी लोग फैसले बदल देते हैं। ये भी रिश्वत है। सब नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। लोग सब अपने ऊपर, ये उड़ता हुआ तीर है, जिसको लगना है ये उसी को लगेगा। लोग अपने ऊपर खींचकर जबरदस्ती न लें, ये रिश्वत है। कुछ लोग रिश्तों के लिए भी रिश्वत लेते हैं। रिश्तों के तय करने कराने पे भी रिश्वत चल रही। एक तो मेहनताना हुआ, मुझे उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये जो रिश्वत का माहौल चला हुआ है, अल्लाह की पनाह। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, रिश्वत लेने वाले क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेंगे, खिंजीर की शक्ल में उठेंगे। और दूसरा उनका जुर्म यह होगा कि उनके कारोबार हराम होंगे, वो हराम कारोबार करते होंगे। आप देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि मैं दूध बेचता हूं तो मैं हलाल कारोबार करता हूं, मैं किराना दुकान चलाता हूं तो मैं हलाल कारोबार करता हूं, मैं कपड़े का धंधा करता हूं तो मैं हलाल कारोबार करता हूं। मेरे भाई, लोग क्या समझते हैं, जो जुए का अड्डा चला रहा है बस वही हराम कारोबार कर रहा है, जो शराब का अड्डा चला रहा है वही हराम कारोबार कर रहा है। मेरे अजीज, सिर्फ शराब और जुए का अड्डा चलाना ही हराम कारोबार नहीं है। अगर हम किराना दुकान चलाते वक्त भी तेल में मिलावट करते हैं तो यह भी हराम है। अगर हम दूध बेचते वक्त भी दूध में मिलावट करते तो यह हराम है, इसकी इजाजत नहीं है। हाँ, मगर वहां उलमा फरमाते हैं कि जहां ये उर्फ हो कि लोगों को पता हो कि यहां दूध में पानी मिलाकर ही बेचा जाता और सब उस पर आगा हो, उस पर मुतनब्बे हो, उस पर मुत्तले हो, तो अलग बात है, फिर वो मसला अलग है। लेकिन ये कह करके ये दूध पीवर है, भैंस का है, और फिर उसमें गाय का भी शामिल कर दें, ये जायज नहीं है। झूठ बोल करके कारोबार करना, धोखा दे करके कारोबार करना। हुजूर सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला फरमाया करते थे कि लोग जब रोजा रखते हैं रमजान शरीफ को तो वो हलाल खाना भी छोड़ देते हैं, हलाल पानी भी छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो इफ्तार करते हैं तो वो लोगों के खून से इफ्तार करते हैं। तो लोगों के खून से इफ्तार क्या है? इसका मतलब यही है कि लोगों को धोखा दे के जो माल कमाते हैं वो माल नहीं है, बल्कि वो लोगों का खून है। उस माल से जो कमाया हुआ रूह अफ़ज़ा और खजूर है, वो देखने को तो रूह अफ़ज़ा और खजूर है, लेकिन असल में वो लोगों का खून है। खून 11 भी कमाएगा तो 10 क्यों दे रहा है? और नहीं भी कमाएगा, हो सकता है नुकसान भी हो,
तो फिर ये 10 काय का दे रहा है? ये सूद है, सूद इसी को कहते हैं। और बार बार मुसलमानों के पास ये बात हम दोहरा रहे हैं, लेकिन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगती। माल लोगों को इतना प्यारा हो गया है, अल्लाह को भी भुला दिया, रसूलुल्लाह को भी भुला दिया, कुरान को भी भुला दिया, हदीस को भी भुला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का सिर्फ एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। सूद खाने वाला और काबतुल्लाह में जिना करने वाला बराबर बराबर। बहुत तेजी के साथ हमारे शहर में सूद का मामला चल रहा है। लोग किसी को कर्ज देते नहीं, जो कर्ज देते हैं बगैर सूद के देते नहीं, इल्ला माशाल्लाह। और ये बात भी आप बुरा ना मानना, और अगर आप मानते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो तबका मजहबी और दीनदार कहला रहा है उस तबके में सूद आम हो रहा है। ये बात याद रखना। लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? आप कुरान उठा करके देखें, जो अल्लाह के कानून को तोड़ता है, अगर वो औलादे पैगंबर भी है तो अल्लाह उसको भी सजा देता है। औलादे पैगंबर को भी अल्लाह सजा देता है। ये जिन लोगों के चेहरे अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि मैंने सुअर और बंदर की तरह कर दिया, वो कौन लोग थे भाई? वो कोई मुगल पठान लोग नहीं थे हैं? वो कोई मुगल पठान लोग नहीं, सारी लोग नहीं थे। जिनकी शक्लें अल्लाह ने सुअर और बंदर की तरह की ना, वो कौन लोग थे? वो औलादे पैगंबर थे, बनी इसराइल थे। आप मुझे बताएं, आज हमारा बाप कोई पैगंबर हो सकता है? बोलिए, हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन जिनका नसब इतना मजबूत है कि कुरान उनको औलादे पैगंबर करे, या बनी इसराइल, ए याकूब के बेटो, और याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के चचा इस्माइल अलैहिस्सलाम। इतना मजबूत उनका नसब है, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको बंदर और सुअर बना दी। आज घुमा फिरा करके हम भी सूद के चक्कर में पड़े। और ये कुछ लोग बड़े मजलूम बनते, गरीब लोग कहते बहुत मजबूरी थी तो हजरत ले लिया। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना बड़ा मुजरिम सूद लेने वाला है उतना ही बड़ा मुजरिम सूद देने वाला भी है। हमारे फुका ने तो, बुजुर्गों ने तो यहां तक बयान किया कि अगर बाप मर गया है और घर में एक ही चादर है और बाप के कफन को पैसे नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक ही चादर में अपने बाप को कफन में लपेट कर उसको दफन कर दे, मगर अब भी तुझे सूद से कर्जा लेने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। जब बाप की मैयत पर एक चादर में उसको लपेट करके दफन करने पर भी ये कि भाई तू अब भी सूद से नहीं ले सकता, लेकिन लोग लिए जा रहे, लालच है लोगों को, और देने वाले तो फिर दे रहे। सूद खाना सूअर खाने से भी बुरा काम है। अगर अल्लाह करे उन लोगों तक अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा दे जिन कानों को इसकी जरूरत है, हर साल हज करने वाले, हर साल उम्रा करने वाले, मदरसों के जिम्मेदारान, मस्जिदों के जिम्मेदारान, इल्ला सब नहीं, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात। कुछ लोग बहुत नेक भी है, कुछ लोग बहुत परहेजगार भी है। शहर की जिन लोगों ने आबरू रखी है, लेकिन हालात ये बन रहे हैं मेरे भाई कि वो सूद से पैसा दे रहे हैं। बल्कि हमने तो अब यहां तक सुन लिया है, कहां तक सही है मुझे नहीं पता, कि अगर मस्जिद और मदरसे का बैलेंस पड़ा हुआ है तो लोग उसको भी रमजान शरीफ से पहले दे देते हैं कि भाई लेके जा, 50,000 70,000 लाके जमा कराना, मस्जिद का फायदा हो। पहली बात, मस्जिद का पैसा इस्तेमाल करने के लिए किसने इजाजत दी? मुझसे लोग, बहुत सारे लोग इसीलिए नाराज रहते हैं कि मुझे ये बात करनी है और मैं करूंगा। वजह यह है कि जब सब चुप हो जाएंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। हम लोगों की जिम्मेदारी है ना आपकी पसंद की कहे ना अपनी पसंद की कहे, हमारी जिम्मेदारी अल्लाह रसूल की पसंद की। किसने हक दिया आपको मस्जिद का पैसा इस्तेमाल करके 10,000 बढ़ा करके ले ले? किसने हक दिया? कौम ने तो इसलिए नहीं दिया था। एक बात सुन लीजिए, हदीस सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूं।
यहां जिसको जो करना है कर लो, आखिरत है, कब्र है और आखिरत है। वहां ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी, वहां कुछ नहीं चलेगा। एक शख्स को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा, ज़कात वसूल करने के लिए एक शख्स को भेजा। उस शख्स ने ज़कात वसूल करके लाया। दुरूद शरीफ पढ़ने, बुलंद आवाज से सब दुरूद शरीफ पढ़ने। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सब अच्छे से सुन रहे हो, सुनो, कोई किसी को कुछ ना कहो। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ सब मिल के पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ जब पढ़ने के लिए कहा जाए तो पूरी महफिल गूंज जानी चाहिए दुरूद शरीफ से। पढ़िए दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। ज़कात वसूल करने के लिए अल्लाह के रसूल, मैं ये हदीस कहां से पढ़ रहा हूं उसको सुन ले आप। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। ज़कात में एक ज़िरा आई, बहुत सा सामान आया। ज़िरा खूबसूरत थी, ज़िरा कहते हैं वो लोहे का जो लिबास जंग में पहनते हैं उसको ज़िरा कहते हैं। ज़कात वसूल करने वाले शख्स ने, अब ये बंदा किस दौर का है, ये शख्स किस दौर का है? रसूलुल्लाह के दौर का आदमी है। और हुजूर जिसको ज़कात वसूल करने के लिए भेजे वो बंदा कैसा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन उसको ज़िरा पसंद आई और उसने हुजूर की इजाजत के बगैर वो ज़िरा को चुरा लिया, ज़िरा चुरा ली ज़कात के माल से। और अल्लाह का करना, उसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसकी मौत के बाद उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए। जो सहाबी साथ में गए थे वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेजारी से कहा कख कख कख। तो मैं समझा, मैं डर गया कि हुजूर मुझे तो नहीं डांट रहे। तो मैं परेशान हो गया कि हुजूर मुझे कहा, नहीं तुझे नहीं, ये जो अंदर सो रहा है ना कब्र में, इसको ये कह रहा हूं। कहा हुजूर इसको क्या कह रहे हैं? फरमाया मैंने इसको ज़कात वसूल करने भेजा था, इसने मुसलमानों के माल से एक ज़िरा चुरा करके पहन लिया था। अब मैं वो ज़िरा अंदर कब्र में देख रहा हूं कि अल्लाह ने उस ज़िरा को आग की शक्ल दे दी है और आग की बनाकर उसको पहना दिया है। वो मंजर देखकर मैं ये बात कर रहा हूं। ये बहुत आसान नहीं है। जो ला कानूनियत, ला मजहबियत, अपनी तबीयत के मुताबिक जो जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा माल, किसने का माल न कमाओ, कमाओ हलाल जरिए से कमाओ, दौलतमंद न बनो, बनो हलाल जरिए से। ये सूद का धंधा क्या चीज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन सूद खोर जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे उन पे किसी ने जादू कर दिया, हालांकि जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी आसिफ ने छू लिया, हालांकि उनको आसिफ ने नहीं छुआ होगा। आका फरमाते हैं उनके पेट कमरों की तरह होंगे, बड़े बड़े कमरों की तरह, मटकों की तरह। उनमें सांप और बिच्छू होंगे और वो चलने की ताकत नहीं रखेंगे तो उनको घसीट कर मैदान महशर में लाया जाएगा। ये सूद खोरों का अंजाम है। दूसरी हदीस में आया, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, शबे मेराज जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो खून और पीक के दरिया में गोते लगा रहे हैं, डुबकियां ले रहे हैं। जैसे ही वो सर बाहर निकालते उनके मुंह के अंदर आग के पत्थर डालते और उनको फिर डुबा दिया जाता है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के सूद खोर लोग हैं, ये सूद खाया करते थे। मुसलमानों को चाहिए जिसको हराम काम करते देखो पहले समझाओ, नहीं मानते उनका बाइकाट करो। अगर मुसलमान हराम कार करने वालों का बाइकाट नहीं करते तो मुसलमान भी अजाब के लिए तैयार हैं। उस पर एक हदीस सुनिए, जो ले रहे हैं उनका भी बाइकाट करो, अगर वो नहीं मानते जो दे रहे हैं उनका भी बाइकाट करो। अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह की न्याज करता है सूद का धंधा करके, उस न्याज को आपको खाने की जरूरत नहीं, वो कभी न्याज हो ही नहीं सकती, इसलिए कि न्याज पाक खानों की बनती है, नापाक खानों की नहीं बनती। मैंने कहा ना कि सूअर खाने से बुरा काम सूद खाना है,
क्योंकि सूअर भी हराम है, सूद भी हराम है, लेकिन अल्लाह ने सूअर खाने वालों के साथ जंग का ऐलान नहीं किया है, सूद खाने वालों के साथ ऐलान जंग किया है।